हेलो बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर देखेंगे। कौन सा? रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में से हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, और इसी का शॉर्टकट फॉर्म वर्ड HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इसी को हम एक और नाम देते हैं क्या? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। इसमें अल्कीन में इनडायरेक्ट एडिशन किसकी? वाटर की। और किस में? अल्कीन में। ये भी हम इसे नाम देते हैं। ये सारे नाम है क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले स्टेप में क्या होगी? हाइड्रोबोरेशन। दूसरे स्टेप में क्या होगी? ऑक्सीडेशन। चले फिर हम चलते हैं। यहां हम दोनों केसेस देखेंगे, सिमेट्रिक अल्कीन भी और अनसिमेट्रिक अल्कीन भी। चले हम पहले बात करते हैं सिमेट्रिक अल्कीन। आपको पता है बराबर बराबर है, दोनों साइड से क्या होगी? बराबर। बोलेंगे क्या? सिमेट्रिक अल्कीन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्कीन। और इसमें क्या? ये वाले रिएजेंट ऐड करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला रिएजेंट दैट इज व्हाट? डाइबुरेन, B2H6। और दूसरा इसी के साथ यूज करेंगे THF। ये है आपके पहले वाले रिएजेंट। फिर दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन के लिए आप लोग H2O2 इन द बेसिक मीडियम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द बेसिक मीडियम यूज करेंगे। अब हम इन रिएजेंट्स की थोड़ी सी बात करें पहले कि आपका जो B2H6 है, नाम क्या है? डाइबुरेन। नाम क्या है? डाइबुरेन। ये एक्चुअली डाइमिराइज होगा, डिमर है किसका? बुरेन का। और बुरेन क्या होता है आपको पता है? HB3। और डाइबुरेन का स्ट्रक्चर, उसमें दो बुरेन लगाएंगे। ये आपका एक भी और ये आपका खूबसूरत सा दूसरा भी। ये एक आपका बुरेन और ये आपका दूसरा बुरेन। और यहां इस तरह की क्या होगी इनके दरमियान? डाइमिराइजेशन। इस तरह की क्या होगी इनके दरमियान? डाइमिराइजेशन। और ये आपका क्या बन गया? डाइबोरेन। और बोरेन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, बी और इधर लगा आपका H और H। ये आपका क्या है? बोरेन। दो बोरेन मिलेंगे तो एक बनेगा क्या? डाइबोरेन। और THF क्या है आपका? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। ये क्या है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। ये हमने सारे रिएजेंट क्यों यूज किए? हम सारी बातें डिटेल के साथ देखेंगे अभी। THF स्ट्रक्चर कुछ इसका यूं होता है। ये है आपको पता है, आपके पास क्या है? फ्यूरॉन। प्यारी सी हमारी क्या? फ्यूरॉन। इसकी क्या करवाएंगे? हाइड्रोजनेशन। 2H2, एक H2 मॉलिक्यूल यहां, दूसरा यहां ऐड होगा तो स्ट्रक्चर आपका कुछ यूं बनेगा। कौन सा? ये वाला प्यारा सा स्ट्रक्चर है। पाई बॉन्ड आपको क्या होगा? ब्रेक। और ये वाला स्ट्रक्चर बने। ये क्या है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। और आपको पता है इस पर क्या होंगे? लोन पेयर। और H2O2 आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये H2, ये HOOH। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये करवाएंगे ऑक्सीडेशन और ये करवाएंगे क्या? हाइड्रोब्यूरेशन। अभी क्या होगा? सिंपल, यहां से एक H आएगा और इसके साथ टिंग टिंग करके लगेगा और बन जाएगा क्या? CH3 और फिर CH2। फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और इन दोनों से क्या आएगा? OH। कैसे आएगा? सारी बातें डिटेल के साथ हम देखेंगे। और यहां क्या लग जाएगा आपका? OH। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहां आपका है सिमेट्रिक अल्कीन। सो मार्कोनिकॉव्स एडिशन बिल्कुल भी नहीं होगी और एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन भी यहां नहीं होगी। बट जब हम यहां अनसिमेट्रिक अल्कीन्स लेंगे तो हमारे पास कुछ कंडीशंस ही अलग होंगी। चलिए अभी हम देखते हैं अनसिमेट्रिक अल्कीन्स का खूबसूरत सा केस। अभी हम जाने वाले हैं किसकी तरफ? अनसिमेट्रिक अल्कीन। और उसमें आप क्या देखेंगे? मार्कोनिकॉव्स एडिशन होगी क्या? एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई होगा? किस तरह की एडिशन होने वाली है? हाइड्रोबोरेशन कैसे होगी? फिर ऑक्सीडेशन कैसे होगी? कौन सा रिएजेंट कौन सा काम करेगा? चलिए हम बात करते हैं किसकी? अनसिमेट्रिक अल्कीन। किसकी?
अनसिमेट्रिक अल्कीन की बात करते हैं। ये है हमारा क्या अनसिमेट्रिक अल्कीन, दोनों साइड से बराबर नहीं होगा ना। और नंबर ऑफ कार्बन एटम CH3CH, डबल बॉन्ड CH2, और रिएजेंट आपने देख लिया अच्छे से, क्या B2H6, इसकी जगह BH3 लिखा हो फिर भी वही मतलब होगा। और साथ में क्या यूज करने का, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और साथ में क्या H2O2 इन द बेसिक मीडियम। ये कहानी हमारी चली होगा कुछ नहीं, यहां एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होगी, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई होगा। मार्कोनिकोव्स रूल में क्या होता था कि जो आपका रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता था जिसमें हाइड्रोजन कम है, बट इसका उलट होगा। यहां क्या होगा, आपका एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होगी। यहां हमारे पास क्या होगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ कुछ और ही लगेगा। क्या लगेगा, CH3CH2, यहां क्या लगेगा, H लगेगा, एंटी H, और कहां से आएगा, यहां से। और फिर ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ खूबसूरत तरीके से, और यहां क्या लगेगा आपका OH। और आपको पता है मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग यहां क्या लगना चाहिए था, OH, और यहां क्या लगना चाहिए था, H। बट एंटी मार्कोनिकोव्स यहां रूल अप्लाई हो रहा है जिसमें OH की जगह H लगेगा, और OH की जगह H लगेगा, और H की जगह क्या लगेगा आपको, OH। एंटी रूल, एंटी एडिशन होगी यहां। और अभी हम क्या बचाने वाले हैं, इसका मैचानिज्म, बचा दो मैचानिज्म, और यहां से ही सारी कहानी क्लियर होगी ऐसा क्यों होता है। सो पहले स्टेप में आपका क्या होगा, जो डाइबुरेन B2H6 टूटेगा और किस में आ जाएगा, इसमें, और ये आपका क्या है, बोरॉन हाइड्राइड। यहां आपने इसे नाम क्या दिया था, बुरेन। दो नाम है इसके, बोरॉन हाइड्राइड, 3 हाइड्रोजन है तो आप लोग इसे क्या ट्राईहाइड्राइड का भी नाम दे सकते हैं। और यहां 2 मोनोमर मिलकर एक ये बना रहे थे। बट पॉसिबिलिटी है कि ये आपका किस में दोबारा जा सकता है, इसमें जा सकता है। क्यों, उसकी रीजन ये है कि जो आपका BH3 है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, H H एंड H, और इसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल क्या होता है, वेकेंट होता है। अभी आप देखें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन की क्या इसमें कमी है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अनस्टेबल। क्यों, बेचारे का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। सो क्या करेगा, जल्दी से बुरीन में कन्वर्ट होने के बाद फिर डाइमिराइज होकर इसमें आ जाएगा। और इसको जिंदा रखने के लिए, इस डाइमराइजेशन को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF को हम यूज करते हैं। ये क्या करेगा, इसको डाइमराइज नहीं होने देगा, इसे जिंदा रखेगा। किस तरीके से, और आपने देखा था कि जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है उसका खूबसूरत सा स्ट्रक्चर कुछ यूं था, और इसके पास क्या थे, लोन पेयर। और अगर मैं इसे बढ़िया तरीके से बनाऊं तो कुछ यूं बना सकता हूं, और ये आपका क्या होगा, सिंपल, व्हाट, अ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और यहां क्या होगा आपका, BH3, खूबसूरत सा बुरीन, और बोरॉन ट्राईहाइड्राइड। अभी ये इसको उसमें जाने नहीं देगा, किसकी वजह से, क्योंकि ये करेगा कोऑर्डिनेट, इसके साथ करेगा क्या, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट होने की वजह से ये आपका बोरेन दोबारा डाइमिराइज होकर उसमें नहीं जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अनस्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल है, कुछ भी है, उसमें नहीं जाएगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, THF को यूज करते हैं टू प्रिवेंट व्हाट, कि आपका बोरेन इसमें ना जाए। एक्चुअली आपका THF है क्या, दिस इज व्हाट, ईथर। ये क्या है, ईथर है। जरा गौर से देखें तो ROR, ये है आपका R, ये है O, और ये क्या है आपका R। एक्चुअली ये ईथर है, और ये क्या करेगा, ये वर्क करेगा। इस नोट कर लिया, ओके। अब हम देखेंगे क्या, हाइड्रोबोरेशन। यहां तक हमने बातें करी हैं डिटेल के साथ, और मैकेनिज्म का काफी ज्यादा और पार्ट है, बढ़िया किस्म का मैकेनिज्म होगा यहाँ। और अभी अब देखें, हमने बोरेन देख लिया, THF हमने देख लिया, हमने क्यों यूज किया, क्या वर्क कर रहा है,
और अभी हमारे पास ये क्या है, अनसिमेट्रिक अल्कीन, दोनों साइड्स बराबर नहीं है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस आवर्ट BH3, आवर्ट BH3। और आपने रिएजेंट कौन सा यूज किए, एक तो आपने यूज किया डाइबूरेन या इसकी जगह आप लोग BH3 या THF, और साथ में आपने क्या यूज किया H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट अ बेसिक मीडियम आपने यूज किया। अभी आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे ही पाई बॉन्ड इसको देखेगा तो इसका मूड बनने लगेगा, खुश हो जाएगा देखकर, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो एक जगह पे टिकता नहीं है। होगा कुछ यूं कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां ट्रांसफर होगा, बट एक बात याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की होगी कमी और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा, बट नॉट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां कार्बोकेटाइन बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर हुआ तो इधर क्या बना CH3, इधर आपका CH। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां आपका सिंगल बॉन्ड था कुछ यूं, और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, कुछ यहां से ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, और इसके साथ क्या लगने लगा BH3, क्या लगने लगा B, और इसके साथ बॉन्ड इसका बनने लगा कुछ यूं, और इसके साथ कितने H लगे हुए हैं, 3 H, और एक H का बॉन्ड ब्रेक होने लगा, दिल मेरा पागल होने लगा, और यहां से इसके साथ ये वाला बॉन्ड बनने लगा। क्या कहानी चली, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगा और इधर से ये वाला बनने लगा और इधर से ये ब्रेक होने लगा और इधर से ये बनने लगा, दिल मेरा धक धक करने लगा। अभी यहां देखें आपका रिंग स्ट्रक्चर बन गया, और इसी को बोलेंगे क्या, ट्रांजिशन स्टेट। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, ट्रांजिशन स्टेट। और यही इस रिएक्शन का क्या है, अरे भैया RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और यू कैन से स्लोएस्ट स्टेप। क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है, और इसी पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा ट्रांजिशन स्टेट पर। अब हम स्टेबिलिटी की बात कर ले, तो जो स्टेबिलिटी है उसकी कहानी जाने तो वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1 बाय स्टीरिक हिंड्रेंस। जितनी यहां ज्यादा भीड़ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी, और उतना ही रिएक्शन का रेट क्या होगा, कम होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल एक है आपके पास ये वाला अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक है आपके पास ये वाला अल्कीन CH3 और CH3। अभी इन दोनों में से किसका रेट ज्यादा होगा, डेफिनेटली इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें भीड़ कम है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, और इसमें रुकावट काफी ज्यादा है। CH3 भीड़ काफी ज्यादा है, तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट इसकी ज्यादा स्टेबल होगी। जब स्टेबल होगी तो फिर आपके पास रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। ये कहानी चलेगी कुछ यूं। अभी हम देखते हैं इस ट्रांजिशन स्टेट से आपका नेक्स्ट कौन सा एक खूबसूरत प्रोडक्ट बनेगा। यहां देखिए रिंग बन रहा है आपका। अभी आपको पता है बड़े अच्छे से क्या होगा, CH3 और ये CH, और इसका पाई बॉन्ड हुआ ब्रेक, और इसके साथ क्या लगा CH2, और ये वाला बॉन्ड इसके साथ बना, और ये आपका B, और इसके साथ क्या लगा हुआ एक H, फिर ये दूसरा H, और ये वाला बॉन्ड हुआ ब्रेक, और इसके साथ, और ये आपका क्या बना, इधर लगा H, तो क्या बन गया CH2। क्या बन गया CH2। कहानी कुछ इस तरीके से होगी, फिर यही वाला स्टेप आगे रिपीट होगा। अभी अब देखें, अभी भी कहानी आपको पता है क्या, कि इसमें अभी भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। इसमें अभी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो इसका पेट अभी भरा नहीं है, और आपको पता है इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, फिर क्या करेगी, कहानी कुछ यूं होगी, एक और मॉलिक्यूल आएगा, किसका, इसका मॉलिक्यूल आएगा, फिर प्रोपीन का एक मॉलिक्यूल आएगा। इस तरीके से CH3 CH, और इधर क्या लगा हुआ आपका CH2, और इसके साथ क्या लगा हुआ है खूबसूरत सा वर्ड BH2 H, और इधर क्या लगा हुआ H, और यहां आपका क्या बना CH2 बना, यहां आपका क्या बनेगा CH2 बनेगा।
अब ये देखें, एक आपका प्रोपीन का मॉलिक्यूल हो रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कहानी कुछ यूं चलेगी। फिर यहां से क्या होगा, वही वाला स्टेप जो पहले हुआ था कि आपका ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहां क्या होगा, ट्रांसफर, यहां इस पर पार्शियल पॉजिटिव और यहां इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। और आपको पता है इस पर पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फिर क्या करेगा, ये बोरॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये करेगा कौन, इसके साथ जुड़ेगा। और फिर आपको पता है फिर इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा और इधर ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। किस तरीके से, इस तरीके से जरा देखेगा और से। सो CH3 और ये आपका CH2 पहले का लगा हुआ, फिर CH2 और इसके साथ क्या लगा हुआ, B, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, B लगा हुआ है। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक साइड पे H लगा हुआ है, दूसरी साइड पे H। और आपको पता है अभी ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट होगा। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट होगा। और ये किसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। किसके साथ, CH, और यहां क्या लगेगा आपका CH3 ये वाला, और ये आपका पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होना स्टार्ट होगा, पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होना स्टार्ट होगा। और इधर आपका क्या लगेगा, CH2, और इधर आपका क्या लगेगा बढ़िया तरीके से CH2, और इसके साथ भी बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, आरडीएस नहीं है, वो एक दफा आपकी होगी। अभी फिर आपको पता है नेक्स्ट आपको क्या होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप, सिंपल कहानी कुछ यूं चलेगी कि आपके पास ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, ये वाला बन जाएगा, ये वाला ब्रेक और ये वाला बन जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बना, CH3 और इधर आपका क्या CH2 और उसके साथ क्या लगा हुआ CH2, फिर उसके साथ क्या लगा हुआ B, क्या लगा हुआ, B लगा हुआ है। और उसके साथ क्या लगा हुआ है CH2, फिर उसके साथ क्या लगा हुआ है, पहले CH, तो ये H इसके साथ जुड़ेगा तो CH2, फिर उसके साथ क्या लगा हुआ है CH3। तो ये आपका क्या बना, खूबसूरत सा प्रोडक्ट। और अभी अभी आपको पता है कि B के साथ एक अभी भी क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, और अभी भी इसका पेट नहीं भरा, इसमें अभी भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो कुछ होगा यूं, फिर एक और प्रोपीन मॉलिक्यूल आएगा और कहानी क्या करेगा, कुछ यूं। अभी मैं इसको ऐसे लिखूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, CH3 और इसके साथ क्या लगा हुआ CH2, फिर क्या है CH2, देखिए कितनी दफा है CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। सो मैं होल्ट वाइज और इधर लिख रहा हूं B, और फिर आपका क्या आएगा, एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल, क्या मैं देखूं कैमरे में नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। सो फिर एक आपके पास क्या आएगा, प्रोपीन का मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर कहानी क्या चलेगी वही, और इसके साथ B के साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। सो कहानी क्या कुछ यूं चलेगी, B के साथ क्या लगा हुआ है, इधर H, चले हम नीचे राइट करते हैं, ये B, और ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ जो आपका H लगा होगा वो आपको पता है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वही सेम स्टेप। सो इधर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और वोल्ट वाइज की जगह थ्राइस, और इधर आपको क्या बचा, ओनली B। ये स्टेप कैसे होगा, वैसे ही होगा जिस तरीके से ये वाला स्टेप हुआ था। तो यहां आपके पास B के साथ क्या लगेगा, ये वाला CH2, फिर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये वाला H2 है वो किसके साथ लगेगा, इस CH के साथ लगेगा, वही सेम स्टेप। अभी आप देखेंगे आपका क्या है, अल्काइल, ये क्या है, अल्काइल, और साथ में क्या है B, बोलेंगे क्या, अल्काइल बोरेन। ग्रुप कौन सा है, प्रोपेन, प्रोपाइल, तो बोलेंगे क्या, प्रोपाइल बोरेन, प्रोपाइल बोरेन। अभी आप देखें यहां आपकी क्या हो चुकी है, सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है, व्हाट, हाइड्रोबुरेशन। ये सारी क्या हुई है, हाइड्रोबुरेशन हुई है, कि जो आपका बुरेन था वो किस में ऐड हो चुका है, व्हाट, अल्काइन में, मतलब अल्कीन में ऐड हो चुका है, इसलिए हमने बोला क्या, हाइड्रोबुरेशन बोला। और अभी इससे नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन। चलो अभी हम देखते हैं इसकी क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन सॉरी एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये थोड़ा सा अच्छा किस्म का मैकेनिज्म है,
और अभी क्या होगी ऑक्सीडेशन, और आपको पता है ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द बेसिक मीडियम। और अभी हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, बड़े अच्छे वाला CH3CH2 होल थ्राइस, और इधर आपका क्या लगा था अभी मैं इसे बढ़िया तरीके से लिखूं तो यहाँ पर क्या अल्काइल, और उसके लिए हम लोग क्या रखते हैं R3B। पता है इसके कि हम इतना बड़ा लिखें तो हम R अल्काइल ये कंसीडर कर लेते हैं R3B। अब R को आप समझेंगे, ये है आपका क्या प्रोपाइल। आपको पता है जो नेक्स्ट हमने क्या जो रिएजेंट यूज किया था कौन सा, H2O2, इसे हमने ऐसे राइट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेसिक मीडियम। और कुछ यूं यहां से आपका टिंग 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 क्या बनेगा, खूबसूरत सा वाटर H2O प्लस, क्या बनेगा यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर इसे देकर जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे ज्यादा है, सो क्या बना O नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर शिफ्ट हुआ, और इधर आपका क्या आएगा O, और इधर आपका क्या आएगा H। और यही सारा कमाल दिखाएगा हमें, क्योंकि यही रिएक्ट करेगा किसके साथ, इसके साथ। अभी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाली है। R3B प्लस O नेगेटिव OH, और अभी भी क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी, अभी भी इसका पेड़ नहीं भरा है, ये कभी इसका पेड़ भरने वाला नहीं है। अभी आप देखें यहां, दिस इज व्हाट अ गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप, ये आपका क्या है गुड लीविंग ग्रुप है, यहां से ये निकल सकता है। कैसे निकलेगा वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझने वाले हैं। अभी देखें कैसे, इस पर क्या इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा O नेगेटिव OH। अभी इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको दिया, जिसकी वजह से इस पर क्या आया पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आया पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसने लिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट होगी, और यहां आपको देखें तो हाईली पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी आपको नजर आ रहा है। सो यहां से फिर क्या होने वाला है कि जो आपका ये B है खुद तो नहीं निकलेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा किसको, R को, और ये R किसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से R निकला तो पीछे क्या बचा R2B, और लगा इसके साथ, इसने इलेक्ट्रॉन लेना तो क्या नेगेटिव चार्ज, इसने दिया तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अभी आप देखिए ये मिलेगा इसके साथ तो क्या बना R2BOR, और यहां से क्या निकला OH नेगेटिव, जो आपका क्या है बढ़िया किस्म का लीविंग ग्रुप है OH नेगेटिव। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपको पता है, अभी फिर इसमें क्या होगी इलेक्ट्रॉन की क्या कमी। सो कहानी कुछ यूं चलेगी, फिर आपको पता है कौन आएगा, ये वाला क्या आएगा O नेगेटिव, और इसके साथ क्या लगा हुआ है O, और उसके साथ क्या लगा हुआ है H। फिर कहानी कुछ यूं चलेगी, क्या करेगा इसको देगा इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जब बनाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसने दिए, फिर इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसका ये चार्ज हुआ खत्म, फिर क्या अनस्टेबल हुए, ये खुद जाने के बजाय इसे देगा इलेक्ट्रॉन, और यहां से क्या निकलेगा R नेगेटिव, और फिर किसके साथ मिलेगा इस O के साथ। सो पीछे क्या बचा एक R और क्या, तो RB, और इसके साथ क्या लगा हुआ है OR, फिर यहां से R नेगेटिव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेकर निकला, और इसके साथ मिला तो क्या बना OR, क्या बना OR। अभी इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर फिर क्या आया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहां से लीविंग ग्रुप बढ़िया किस्म से रिपल्शन हुई, यहां से फिर आपका OH नेगेटिव निकल गया, OH नेगेटिव यहां से फिर निकल गया। फिर नेक्स्ट कहानी कुछ यूं चलेगी, अभी भी आपको पता है बोरान का पेट नहीं भरा तो क्या होगा, फिर आपका एक और ये वाला एजेंट आएगा, तो इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज, और फिर क्या O, और इधर आपका क्या है H, और फिर क्या करेगा इसके साथ बनाएगा व्हाट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कुछ इस तरीके से बनेगा R, और इधर आपका B,
और इसके साथ क्या लगा OR, और इधर भी क्या लगा आपका OR, क्या लगा OR, और यहां इसे क्या देगा इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाएगा, इसके साथ क्या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया पॉजिटिव चार्ज और उसने लिया तो नेगेटिव चार्ज। फिर अनस्टेबल मेटल पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो अपने पास नेगेटिव चार्ज रखे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रखना इसकी औकात ही नहीं है। फिर क्या करेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको और नेगेटिव, और ये मिलेगा इस O पॉजिटिव के साथ। फिर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। इधर आपका OR और इधर भी आपका क्या OR और इधर भी आपका क्या OR, और यहां से फिर आपका क्या निकला OH नेगेटिव। क्या निकला OH नेगेटिव। अभी आप देखें यहां ये वाली एजेंट कितने यूज हुए। पहला आपने कहां यूज किया, यहां ये वाला, सो ये 1, और दूसरा आपने कहां यूज किया ये वाला 2, और तीसरा आपने कहां यूज किया ये वाला 3। तो इसका मतलब यहां आपके पास कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये 3 होंगे, और ये भी क्या होंगे 3 होंगे। अभी आप देखें OH कितने यूज हुए निकले, सॉरी OH कितने निकले 1 2 एंड 3। सो इसलिए यहां आपके पास वाटर मॉलिक्यूल भी कितने बनेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहां बनेंगे। अभी आप देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अभी तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं बना, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, वाटर। क्या ऐड करेंगे, वाटर HOH, और कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे 3 होंगे। सो इसमें क्या होगा, ये आपका एक RO, ये दूसरा RO, ये तीसरा RO, इन तीनों RO के साथ आपको पता है ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और ये आपका क्या है पॉजिटिव, ये आपका क्या है पॉजिटिव। अभी इसके साथ O के साथ H मिला तो क्या बना ROH, फिर इसके साथ मिला RO नेगेटिव H, और ये आपको पता पॉजिटिव ये नेगेटिव ROH, फिर इसके साथ मिलेगा ROH। कितने अल्कोहल के मॉलिक्यूल बने, 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बने, और साथ में पीछे क्या बचा आपका B पॉजिटिव, साथ में पीछे क्या बचा आपका B पॉजिटिव, और उसके साथ क्या लगेगा आपका OH। सो क्या बना BOOH, और यहां हमने कितने मॉलिक्यूल यूज किए 3, सो इसलिए BO3H3, और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ खत्म। जिसे आपने कभी नाम दिया था क्या H3BO3 का, और यही आपका क्या है हाइड्रोबोरिक एसिड, हाइड्रोबोरिक एसिड का हमने जिसे नाम दिया था। अब जब देखिए ये आपका क्या हुआ अल्कोहल। अभी हम जानते हैं इस रिएक्शन के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका H कहां से आ रहा है, डाइबुरेन से, या कहां से BH3 से, और आपका जो OH है वो कहां से आ रहा है, वो आपने देखा H2O2 ओवर OH नेगेटिव से आ रहा है। और आपने देख लिया इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन सा है, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट, और उसमें देखा कि स्टेबिलिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है। और फिर आपने एक और बात देखी कि यहाँ कौन सी एडिशन होगी, सिन एडिशन होगी। कौन सी एडिशन होगी, सिन एडिशन होगी कि जो आपका H है वो भी उसी साइड से ऐड होगा जिस साइड से OH ऐड होगा। दोनों ग्रुप यहाँ तो ऊपर से आएंगे, यहाँ क्या आएंगे नीचे से आएंगे, मतलब क्या दोनों ग्रुप सेम साइड से ऐड होंगे। सो बोलेंगे क्या हम लोग सिन एडिशन। और ये सारा कुछ है आपके पास क्या, अभी आप देखें यहाँ आपका क्या बना ROH, और R आपका क्या है वर्ड अपर, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, R की जगह आप लोग लिखेंगे क्या CH3 CH2 और इधर क्या लगाएंगे OH। सो वही वाला प्रोडक्ट बन गया, यस, जो हमने स्टार्ट में बनाया था। और ये सारा क्या है वर्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये क्या है सारी ऑक्सीडेशन। और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर देखेंगे, और किसका, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन का, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन का, कौन सा ऑक्सीमेर्क्यूरेशन और डीमेर्क्यूरेशन। हाय अल्लाह कैसे नाम है।